नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का काफिला अचानक रुका, एक बड़ा हादसा होते होते बचा। राहुल जैसे नमूने बीजेपी के लिए रहने चाहिए, कहा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। भूपेश बघेल के घर सहित 60 ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा। लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी ने अध्यक्ष ओम बिरला पर लगाया आरोप। और पंजाब सरकार के बजट में महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा अभी भी है अधूरा। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काफिला हैदरपुर फ्लाईओवर पर अचानक से रुक गया। बताया जा रहा है कि काफिले के सामने अचानक से 4-5 गाय आ गई। समय रहते चालक ने ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सीएम का काफिला करीब 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को हैदरपुर फ्लाईओवर पर बनाए जाने वाले आवारा पशुओं के लिए उचित आश्रय स्थल खोजने का निर्देश दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जैसे नमूने भारतीय जनता पार्टी के लिए रहना चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे और अच्छा रहे। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा थी। उन्होंने भारत के बाहर भारत की आलोचना की है, जो देश के लिए खतरनाक है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के घरों में सीबीआई की टीमें जांच करने पहुंची। रायपुर और भिलाई के घर पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है। घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सीडी कांड मामले में सीबीआई ने रिवीजन पिटीशन दायर की थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के यहां बुधवार की सुबह सीबीआई की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी है। इन सभी के तार महादेव सट्टा से जुड़ा होना बताया जा रहा है। फिलहाल जांच चल रही है। अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई है, ये जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि एक कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि सदन किस प्रकार चल रहा है। यहाँ हम जो कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं दिया जाता। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की जगह होती है, लेकिन यहाँ विपक्ष की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ मेले के बारे में बोला, जिसमें मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश किया, लेकिन महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीना देने का चुनावी वादा अधूरा रह गया। वित्त मंत्री ने राज्य के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया है। आपने 2022 के चुनावों से पहले महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब इस योजना को संशोधित किया जाएगा और महिलाओं को 1,100 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। सरकार को इसके लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने कहा है कि सरकार महिलाओं के लिए किए वादे पूरे करने में लगातार विफल रही है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को दी गई कई गारंटियों को पूरा किया है। महिलाओं को सहायता देने की गारंटी लंबित है। सरकार सर्वे कर रही है और जल्द ही इसे पूरा कर दिया जाएगा। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ रहा है। अब कुणाल कामरा को इन्फ्लुएंसर फैजन अंसारी की धमकी मिली है। फैजन अंसारी ने कुणाल कामरा को
जिंदा जलाने की धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा ने बहुत गलत हरकत की है, जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि एकनाथ शिंदे की बेइज्जती हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैजन अंसारी ने कहा कि हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुणाल कामरा ने न केवल एकनाथ शिंदे का बल्कि पूरे महाराष्ट्र, शिवसेना और यहां तक कि बाला साहेब ठाकरे का भी अपमान किया है। कामरा को अब तक कम से कम 500 से ज्यादा धमकी भरे कॉल आए हैं, जिसमें लोगों ने उन्हें जान से मारने और टुकड़े टुकड़े करने तक की धमकी दी है। कुणाल कामरा ने बहुत ज्यादा गलत हरकत अभी कर दी है, जिसकी वजह से पूरा महाराष्ट्र में खलबली सी मच गई है और एकनाथ शिंदे सर की इंसल्ट करना हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाइस, हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई ने हमें रोजी रोटी दी है, मुंबई ने हमें एक पहचान दी है, मुंबई ने हमें बहुत कुछ दिया है और कुणाल कामरा ने सिर्फ एकनाथ शिंदे सर का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का, शिवसेना का और सबसे बड़ी बात बाला साहब का अपमान किया, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुणाल कामरा को मेरा मैसेज है, कुणाल कामरा, हम तुझे जिंदा जला देंगे। महाराष्ट्र बजट अधिवेशन आज खत्म हो जाएगा। इस बजट अधिवेशन में महाविकास आघाड़ी ने एक मत से ठाकरे शिवसेना विधायक भास्कर जाधव को विधानसभा विपक्ष नेता पद के लिए चुन लिया है। विधायक भास्कर जाधव ने विपक्षी नेता पद को लेकर महाविकास आघाड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी दिया है, लेकिन बजट अधिवेशन के आखिरी दिन भी विपक्ष नेता पद को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिस पर ठाकरे शिवसेना ने महायुति सरकार पर सवाल उठाया है। ठाकरे शिवसेना विधायक अंबादास दानवे ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जिस प्रकार महाराष्ट्र में और देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम भाइयों के खिलाफ बात करते हैं, घर में घुस के मारेंगे, अन्य चीजें कहते आ रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने सौगाते मोदी नाम लेके घर में घुसेंगे के बदले में घर में बांटेंगे अशा प्रकारची भूमिका घेतलेली आहे, ऐसी प्रकार की भूमिका रखी है। और ये सब होते हुए जिस प्रकार भूमिका भारतीय जनता पार्टी, अभी ये तो सौगात नहीं है, ये तो खैरात है। सौगात तो अच्छी भावना से दी जाती है, इन्होंने पॉलिटिकल हेतु से ये सौगात देने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए ये खैरात है और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकता पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। इसी प्रकार राहुल गांधी इस देश के लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद चुन के आए हैं, जनता के विषय वो उठाते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा निकाल के भारत में, हिंदुस्तान में एक अलग वातावरण निर्माण किया है और ऐसे लीडर को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टिप्पणी की है, यह निंदनीय है। बजट अधिवेशन में जनता से जुड़े मुद्दों को जानबूझकर भटकाया जा रहा है, ये कहते हुए शरद पवार राष्ट्रवादी विधायक जितेंद्र अहवाड ने महायुति सरकार की कड़ी आलोचना की है। संविधान पर चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन संविधान का पालन नहीं करते। अगर महायुति सरकार संविधान को मानती तो विपक्षी नेता पद की घोषणा करते, ये कहते हुए शरद पवार राष्ट्रवादी विधायक जितेंद्र अहवाड ने हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। बजट अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता विधायक डॉक्टर जितेंद्र अहवाड। सर, बजट अधिवेशन का आखिरी दिन, क्या सही मुद्दों पर चर्चा हुई ऐसा लगता है? क्योंकि पहले औरंगजेब पे चर्चा हुई, औरंगजेब के ऊपर चर्चा हुई, कुणाल कामरा के ऊपर हुई, कुत्ते के ऊपर चर्चा हुई, हलार और झटके के ऊपर चर्चा हुई, क्योंकि अब महाराष्ट्र में कोई समस्या रही नहीं है। शेतकरी खुशहाल है, लोगों के खीसे में पैसे है, लोग आनंदी है, लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, लोग खाना बाहर जाके खा रहे हैं, सब आनंदी आनंद है। तो अब बाकी क्या रहा है? सिर्फ औरंगजेब। ऐसे में सर, अगर मतलब बजट अधिवेशन में आपको क्या लगता है, क्योंकि 2100 रुपए बहनों को, लाडली बहनों को मिलने वाले थे। 2100 वगैरह छोड़ो यार, खाने के लिए पैसे नहीं है खीसे में लोगों के। तुम कौन से लोगों की बात कर रहे हो? महाराष्ट्र की 70% लोगों के खीसे में पैसे नहीं है, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत ट्रस्ट साईं बाबा के उन श्रद्धालुओं को सीधे साईं बाबा के चरण पादुका के दर्शन करने का मौका मुहैया कराएगी, जिसकी कामना लेकर भक्त और श्रद्धालु अक्सर शिरडी तो आते हैं, लेकिन वो बाबा के चरण पादुका के दर्शन नहीं कर पाते।
अब ट्रस्ट के इस फैसले से साईं बाबा के चरणों के श्रद्धालुओं को दर्शन करना आसान होने वाला है। साईं बाबा के चरण पादुका के दर्शन यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है। इस चरण दर्शन समारोह के लिए साईं बाबा संस्थान द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये जानकारी साईं बाबा संस्थान के सीईओ गौरक्ष गाडिलकर ने दी है। इस आयोजन में साईं बाबा के चरण पादुका के दर्शन की शुरुआत 10 अप्रैल से सांगली से शुरू होगी और 25 अप्रैल तक इस समारोह का समापन होगा। श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए लाखों साईं भक्त यहाँ आते, लेकिन जो साईं भक्त यहाँ नहीं आ सकते उनकी डिमांड थी कि वो पादुका दर्शन सोहला जो है वो आयोजित किया जाए। तो उनकी डिमांड और श्री साईं बाबा के कार्य का प्रचार और प्रसार, ये दो उद्देश्य सामने रखे ये पादुका दर्शन सोहला 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आयोजन इसका किया है। इसकी पूर्व तैयारी हो चुकी है। संस्थान की टीम जाके वो सब देख के आई है। 10 अप्रैल से सांगली से ये 16 शुरू हो जाएगा और 25 अप्रैल से 25 अप्रैल से इसका समारोह होगा। इसके जो बाबा के पादुका जो उसका प्रवास जहाँ वो आयोजन है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ की दर्शन की व्यवस्था, इसकी सब जो है वो आयोजन कमेटी के साथ जो है उसके साथ डिस्कस करके पूरा फाइनलाइजेशन किया है। संस्थान के जो कर्मचारी अधिकारी साथ में जाने वाले हैं उनके लिए भी एक नियमावली जो है वो तैयार की है और जहाँ ये प्रोग्राम होगा वहाँ के आयोजन कमेटी के लिए भी जो है सूचना जो है दिया है। तो प्रवास इसमें होगा तो बाबा की पादुका जो है वो एसी बस में उसको लेके जाएगा। उसी बस में जो है संस्थान के कर्मचारी रहेंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर रहेंगे। वो पूरी बस को जो है अच्छी तरह से सजाया जाएगा और वो पूरा सजा के ये पादुका दर्शन सोहला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जैकलीन फर्नांडिस ने आईपीएल सेरेमनी में परफॉर्मेंस देने से किया इनकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जैकलीन फर्नांडिस की मां किम फर्नांडिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वो आईसीयू में जिंदगी से जंग लड़ रही हैं। मां के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर मिलते ही जैकलीन सब काम छोड़कर मुंबई लौट आई हैं। जैकलीन फर्नांडिस आईपीएल सेरेमनी में परफॉर्मेंस देने वाली थी, लेकिन अब नहीं देंगी। एक्ट्रेस ने इस मुश्किल घड़ी में मां के साथ रहने का फैसला लिया है। जैकलीन फर्नांडिस 26 मार्च को गुवाहाटी में होने जा रही सेरेमनी परफॉर्मेंस देने वाली थी। जैकलीन फर्नांडिस की मां की हालत के बारे में कोई भी अपडेट सामने फिलहाल नहीं आया है। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने सारे कमिटमेंट्स को रद्द कर दिया है। भारत में फुटबॉल प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर है। अक्टूबर में केरल में एक प्रदर्शनी मैच में लियोनेल मेसी और उनकी अर्जेंटीना की टीम एक और झलक देखने को मिलेगी। ये मेसी का 14 साल बाद भारत का दूसरा दौरा है। केरल के खेल मंत्री बी अब्दुल हीमन ने पिछले साल नवंबर में अर्जेंटीना की टीम का केरल का दौरा करने और कोच्चि में 2 दोस्ताना मैच खेलने की घोषणा की थी। HSBC इंडिया ने अर्जेंटीना की टीम के साथ साझेदारी की है और अक्टूबर में मैच आयोजित करने की घोषणा की गई है। मेसी इससे पहले सितंबर 2011 में कोलकाता में वेनेजुएला के खिलाफ विश्व कप क्वालिफाइंग राउंड मैच खेलने के लिए भारत आए थे। अर्जेंटीना ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया वो मैच 1-0 से जीता था। सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर की रिलीज में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। फिल्म को रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सामने पेश किया गया, जहां इसे UA 13+ सर्टिफिकेट के साथ पास किया गया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को करीब 15 मिनट छोटा कर दिया है। फिल्म की कुल लंबाई 2 घंटे 30 मिनट और 8 सेकंड की थी, जिसे अब 2 घंटे 15 मिनट और 46 सेकंड कर दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म से कई डायलॉग्स भी हटाए हैं। सलमान खान द्वारा गाया गया गाना
अजीब दास्तान है ये भी 11 सेकंड छोटा कर दिया गया। कुछ और बदलाव भी किए गए हैं। फिल्म की लंबाई कुल 24 मिनट 28 सेकंड कम की गई है। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।